की चंद लकीरों ने कहा, हाथों की चंद लकीरों ने कहा, तूफानों से टकरा के आगे बढ़, क्योंकि जिसका हौसला बड़ा होता है तकदीर भी उसका ही साथ देती है। नमस्कार दर्शकों, टम्बकटू के स्पेशल प्रोग्राम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट लेकर मैं हूँ पायल विशाल। दोस्तों, हमारे जीवन में कदम कदम पर इम्तिहान आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं और इन्हीं इम्तिहानों से हमारी पहचान बनती है। तो दोस्तों चलिए आकाशवाणी रायपुर के युववाणी अनुभाग की इंचार्ज सुमिता रॉय बर्मन मैम से हम जानते हैं कि उनकी लाइफ में लॉकडाउन का क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। नमस्कार सुमिता मैम, आप रेडियो की दुनिया में काम करती हैं, पर अभी रेडियो के बिना आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं हम ये जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं सुमिता रॉय बर्मन, आकाशवाणी रायपुर के युववाणी अनुभाग के कार्यक्रम अधिशासी। रेडियो के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। ऐसे बोलना चाहिए तो रेडियो के बिना नहीं दिन गुजर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम तो हमारा चल ही रहा है। भले युववाणी कार्यक्रम नहीं चल रहा है, हमारे जो उद्घोषक हैं उन लोग कोरोना वॉरियर से फोन पे बातचीत करके कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जो युववाणी का कार्यक्रम होता है हर रोज 1 घंटे का, 5:05 से 6 बजे तक विशेष कार्यक्रम रोज प्रसारित हो रहा है। भले युववाणी हमारा प्रसारित हो रहा है, लेकिन मैं युववाणी कार्यक्रम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मेरे कंपेयर साथी खूब मिस कर रही हूँ, क्योंकि युववाणी हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं था, ये हमारे लिए एक छोटा मोटा त्योहार था। और इसकी तैयारी हम 1 दिन पहले से करते हैं, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट चेक करना, कौन सा गाना बजेगा, कौन सा कार्यक्रम जाएगा। मेरे सारे कंपेयर साथी बहुत मेहनत करते हैं कि पहले आके इसकी तैयारी करते हैं। तो ये सब चीजें मैं बहुत मिस करती हूँ, और मुझे लगता है मेरे कंपेयर साथी लोग भी बहुत मिस करेंगे। बाकी रेडियो तो चल रहा है, कार्यक्रम तो हमारा कभी बंद नहीं होता, थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि रेडियो में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। स्पेशली कोविड-19 जैसी समस्या पर लोगों को जागरूक करने के कई प्रकार के कार्यक्रम रेडियो पे चल रहे हैं। सुमिता जी, पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप कुछ नया प्रोग्राम प्लान कर रही हैं? नया कार्यक्रम है, बहुत कुछ दिमाग में है कि जब नए तरीके से हम युववाणी शुरू करेंगे तो कुछ तो नयापन आना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं नोटिस की हूँ लॉकडाउन के दौरान कि हमारे जो कंपेयर साथी हैं बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है। तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना एक कार्यक्रम उनके लिए रखा जाए, जिसमें वो अपने हुनर के बारे में अपने श्रोताओं को बताए और इस हुनर का एक अलग पहचान हम दे कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि श्रोता साथी को भी पता चले कि जो कंपेयर साथी सिर्फ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनके अंदर और क्या क्या टैलेंट है और क्या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारे कंपेयर साथी भी बहुत उत्सुकता से ये कार्यक्रम करेंगे और अच्छे से करेंगे, मेरे दिमाग में है। और एक कार्यक्रम में सोच रही हूँ कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत के बारे में एक विशेष कार्यक्रम मैं करूँ, ताकि शास्त्रीय संगीत के बारे में हमारे जो नए जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको कुछ पता चले शास्त्रीय संगीत के राग के बारे में। तो ये कार्यक्रम भी एक दिमाग में है कि मैं आने वाले दिनों में ऐसे एक विशेष कार्यक्रम करूं, जो संगीत प्रेमी है, जो संगीत सीखने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए मैं ये कार्यक्रम पेश कर सकूं। जी मैम, ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि आपने कहा कि कार्यक्रम में कुछ नयापन हमें जरूर सुनाई देगा, और साथ ही आपने ये भी कहा कि शास्त्रीय संगीत के बारे में आप नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसको मालूम होना चाहिए। इस पर एक आप विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओं को निश्चित रूप से नए कलेवर में युववाणी सुनने को मिलेगी। सुमिता मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन से आपकी जिंदगी में क्या कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, क्या बदलाव आपने महसूस किए? लॉकडाउन से सबसे ज्यादा सकारात्मक जो चीज हुई है वो है कि हम घर में है, अपने परिवार के साथ है, बच्चों को समय दे पा रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा आया था कि हम लोग सब भाग रहे थे, बच्चे अपने पढ़ाई लेके, अपनी ट्यूशन लेके, हम लोग बिजी, मैं कामकाजी थी, मैं भी सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में बिजी। लेकिन अब ऐसे समय आया कि हम लोग सब घर में हैं,
एक दूसरे को समय दे पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है और मेरे ख्याल से सबके लिए, क्योंकि घर में जब हम रहते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और एक चीज तो लॉकडाउन के दौरान हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, ये प्रकृति फिर से रिफ्रेश हो रहा है। मतलब हवा शुद्ध हो रहा है, पानी शुद्ध हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि प्रदूषण को लेके लोग कितना चिंता कर रहे थे। प्रदूषण इतने ज्यादा बढ़ गई थी, दिल्ली जैसे शहर, सभी शहर में, दिल्ली तो बहुत ज्यादा है, तो वो अभी कम हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और हम हमारे लिए, हमारे सबके लिए, हमारे नए जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। लॉकडाउन, कम से कम हम लॉकडाउन के लिए, ये तो हम वी आर थैंकफुल टू लॉकडाउन की, इसके कारण हमारी प्रकृति माँ जो है ना, धरती माँ फिर से जीने लगी है। जी मैम, बहुत सारे सकारात्मक बिंदुओं के बाद आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारी धरती माँ जो है फिर से मुस्कुराने लगी है। पर मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारा समय आपके पास है, तो क्या आप अपने कुछ पुराने शौक को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं? हाँ, जरूर। मुझे सबसे जो चीज अच्छा लगता है वो है कि मैं अपने बेटियों को रोज नए नए डिश बना के खिला रही हूँ और उनके जो चेहरे जो खुशी है, जो खुश होते हैं मुझे मेरे नए डिश देके, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं वो शौक पूरा नहीं कर पा रही थी। अब मुझे समय मिला तो मैं किताबें पढ़ रही हूँ और संगीत भी मैं सीख चुकी थी, लेकिन वही समय नहीं रहता तो मैं गाना ना गा पाती थी, ना सुन पाती थी। लेकिन अभी मैं अपने जो फेवरेट गाना है वो मैं सुनती हूँ समय मिलने से। तो हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना शौक पूरा कर पा रही हूँ। मैम, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप अपना समय जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कामों में बिता रही हैं, अपने शौक पूरे कर रही हैं, बेटियों का मनपसंद भोजन उन्हें खिला रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है। और स्टे होम स्टे सेफ ये लाइन अब हमारे लिए लाइफ लाइन बन चुकी है। तो मैम, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश जरूर दें। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे हम समय का सदुपयोग करें, कैसे हम चीजों को बचाएं। जैसे अभी देखिए, हम वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कर रहे हैं, हम बिना गाड़ी के हम लोग चल रहे हैं, हम पेट्रोल भी बचा रहे हैं, हम पैसा भी बचा रहे हैं, हम अपने आप को समय दे पा रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम कोई जैसे रोज वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो हम हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, वो एक सकारात्मक चीजें सबके मन में आना चाहिए। तो ये सब चीजें हम आगे चल के भी जिंदगी में इस चीज को उतारें, इस चीज को हम भूले ना, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, ताकि हम इतनी बड़ी जो पेंडेमिक है उससे हम लड़ सके। क्योंकि ये जो महामारी है इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है। तो लेकिन जिंदगी तो, चलने का नाम जिंदगी है, जिंदगी तो रुकेगी नहीं। आज नहीं तो कल हमको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम अपने आप को तैयार रखें ताकि ऐसी जो महामारी है, ये जो बीमारी है, वो हमें आक्रमण न करे। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाएं ताकि हम इस चीज से लड़ सके। तो हम अपने खान पर ध्यान दें। जैसे अभी घर का खाना हम लोग खा रहे हैं, हम बाहर खाना नहीं खा रहे, तो इस चीज को क्यों ना हम मेंटेन करें हमेशा कि घर का खाना ही खाएं, बाहर का खाना कम खाएं। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीजें जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वो आगे चल के भी इस चीज को हम भूले ना, उस चीज को हम कंटिन्यू करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने शौक पूरे कर रही हैं, परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। तम्बाकू की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग जो नेगेटिव माहौल है, जो नेगेटिविटी सबके मन में है, उसके बावजूद भी आप लोग पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे रहे हो, आप कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हो। तो ये काम करते रहना
और मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें मजबूत योजना बनानी चाहिए, क्योंकि योजना अच्छी और मजबूत होगी तो अंत में उस कार्य को पूरा होना ही पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक जुड़े रहिए टम्बकटू के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। और एक बात जरूर याद रखें, हौसलों का सपना संजोना, इसी से हारेगा कोरोना। नमस्कार।